एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिंgyun और लूशिया को, जो उनकी वापस से घर आ जाते हैं, मतलब चू फैमिली पे आ जाते हैं। तभी हमें अंदर से एक बच्चा आता हुआ दिखाया जाता है जो कि गिर जाता है और वो एक मुर्गे को पकड़ के रखता है। तभी हमें यहाँ से पता चलता है कि ये सिंgyun का दोस्त है जिसका नाम श्याओ हू है। और फिर ये मतलब लूशिया पूछती है कि तुम कौन हो, तो फिर सिंgyun बताता है कि ये लू शियाओ है, उस श्याओ है। उसके बाद फिर सिंgyun अपने चू फैमिली के साइन बोर्ड पे देखने लगता है और फिर अपने पास्ट को याद करके सोचता है कि पूरे जो सीफेंग सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब खुशहाल दूसरे नंबर पे खुशहाल था हमारा चू फैमिली। पर अचानक से सारे चू फैमिली के बड़े लोग का मर्डर हो गया और फिर सिर्फ वही बचा है पूरे चू फैमिली में, और उसके कुछ रिश्तेदार बचे हैं। तभी वो सिंgyun कहता है कि सॉरी मैं घर रेनोवेट नहीं करवा पाया, तो लूशियांग कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो तो भी मैं झेल लूँगी। उसके बाद फिर सिंgyun याद करता है कि कैसे लूशियांग ने उसकी जान बचाई थी। तो फिर वो आज से प्रॉमिस करता है अपने से कि मैं आज के बाद से कभी भी इस लूशियांग को अकेला नहीं रहने दूँगा। तभी वो लोग अंदर जाने लगते, रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तभी जो मतलब जो रूम रहते जहाँ पे सिंgyun और लूशियांग को सोना रहता है वो आ जाता है। तो लूशियांग अंदर जाके लॉक कर देती है अपने आप को और कहती है कि कोई अंदर नहीं आ सकता। तभी जो कि रहता है श्याओ, वो कहता है कि वेयर हाउस में इसकी एक स्पेयर चाबी है, क्या मैं उसे ला दूँ। तब जो श्याओ रहता है वो अपना सपना बनाने लगता है कुछ। तभी सिंgyun उसे एक झापड़ा मार के कहता है कि मैं वो सब नहीं सोच रहा गधे। उसके बाद फिर वो श्याओ को कहता है मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने, और लूशिया उनको तुझ पे छोड़ता हूँ, अगर उसको कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। उसके बाद फिर हमें सिंgyun को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो अपना रीबर्थ स्टोन निकालता है जो कि बड़ा ऑसम दिख रहा होता है। फिर वो रीबर्थ मतलब अपना पुराने जन्म का याद करता है कि कैसे वो एम्परर लेवल पे था, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसे पीछे से किसी ने मार दिया। उसके बाद फिर वो अपनी आयरन स्वॉर्ड निकालता है जो कि उस टाइम पे उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी चीज़ रहती है। तभी फिर वो अपने जो रीबर्थ स्टोन रहता है उसके अंदर चल जाता है, जहाँ पे हमें देखते हैं कि उसका जो रीबर्थ स्टोन है उसके अंदर हम अपनी ही अलग दुनिया है, जहाँ का रीबर्थ स्टोन को 5 दिन बाहर की दुनिया का 1 दिन माना जाएगा। तो उसके पास अभी पूरे 5 साल होते हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, और जब तक उसका मतलब कंपटीशन आएगा तब तक वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिर जो लूशिया मतलब सिंgyun जो रहता है वो सोचता है कि मैं अभी टेम्पर्ड बॉडी के लेवल 2 पे हूँ, और अगर इस मतलब बुक से मैं अगर कोई अच्छी सी टेक्निक ढूंढ लूँ और फिर उससे कल्टीवेशन करूँ तो मेरा कल्टीवेशन और भी जल्दी बढ़ेगा। उसके बाद फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूशियांग उस सिंgyun को नाश्ते के लिए बुला रही रहती है। तभी वहाँ पे श्याओ आता है और कहता है कि अभी सिंgyun मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी उसका ना एक ब्रदर आ जाता है, मतलब उसके एल्डर का बेटा आ जाता है चूशियांग। उसके बाद फिर चूयांग कहता है कि सिंgyun कहाँ है, तू बाहर निकल, आज मैं तेरे से गोल्डन सील लेके रहूँगा। तब श्याओ चूयांग को रोकने जाता है लेकिन वो उसको भी मार देता है। उसके बाद फिर जैसी लिu शियाओ उसको श्याओ को उठाने जाती है उसको भी पकड़ लेता है। तभी सिंgyun जान जाता है और उसके ऊपर एक कप फेंक के मारता है जिससे उसका हाथ मतलब उससे हट जाता है लूशिया से। फिर वो पहला झापा मारता है कि तुमने श्याओ और लूशियांग को छुआ कैसे, और दूसरा झापड़ इसलिए मारता है क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ वो कहेगी। उसके बाद फिर वो भी अपना अटैक करने जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।